नमस्कार, मैं श्रुति दुबे मिश्रा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कार अकेडमी के फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल पर। मैं आ गई हूँ आपके साथ एक नया फंडा डिस्कस करने, एक ऐसी लाइफ स्किल जो मुझे लगता है आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सबको। क्या है उसको जानने के लिए हमारा वीडियो अंतिम तक देखिए और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम जब बड़े हो जाते हैं तो हमेशा कहते हैं कि हमारे अंदर एक बच्चा तो आज भी है जो इंडिपेंडेंट होना जानता है, जो खुश रहना जानता है। मतलब बहुत सारी ऐसी क्वालिटी हैं जो हमें लगता है जो हमने बचपन में जी हैं, जो हमारे अंदर आज भी हैं। तो क्यों ना हम बचपन में एक ऐसी हैबिट डालें जो हमारी थ्रू आउट लाइफ एक आदत बन जाए, एक ऐसी स्किल जो हमें कहीं बार बार प्रैक्टिस ना करनी पड़े, वो हमेशा हमारी आदत में बनी रहे। मैं बात कर रही हूँ एटीट्यूड बिल्डिंग की। एटीट्यूड ऑफकोर्स पॉजिटिव एटीट्यूड तो है ही, उसके साथ साथ एटीट्यूड रिस्क लेने का, एटीट्यूड आगे बढ़ने का, एटीट्यूड क्विट ना करने का, एटीट्यूड गिव अप ना करने का। जी हाँ, आज मैं बात करने जा रही हूँ अपनी एटीट्यूड डेवलप करना बचपन से, यानी हम बच्चों के अंदर कैसे एक ये हैबिट डालें कि उनका एटीट्यूड बने हर चीज़ के रिस्क लेने का। जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम हर चीज़ गौर करते हैं कि वो यहाँ ना गिरे वहाँ ना गिरे, पर हम कभी ये गौर नहीं करते कि वो कर क्या रहे हैं। हम खुश हो जाते हैं कि अरे वाह बच्चे ने चलना सीख लिया, अरे वाह हमारे बच्चे ने बोलना सीख लिया, अरे वाह हमारे बच्चे ने लिखना शुरू। लेकिन कभी हम ये नहीं देखते कि अगर हमारा बच्चा कोई एक्टिविटी या गेम खेल रहा है तो वो कैसा गेम खेल रहा है, क्या माइंडसेट है उसका। अब आपको लगेगा कि इतने छोटे बच्चे का माइंडसेट क्या है। अब इसको चेक करने के लिए आप बहुत ईजी तरीका है, आप दो बच्चों को दो पेपर दे दीजिए। आप देखोगे एक बच्चा शायद उस पर बहुत अच्छी ड्राइंग करे और दूसरा बच्चा उस पेपर को फाड़ के फेंक दे। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ग्लू कर दे कहीं पर। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उन सब चीज़ों से देख सकते हो कि बच्चे की हैबिट क्या है। बच्चे गीली मिट्टी की तरह होते हैं, जैसे आप मोल्ड करना चाहेंगे कर सकते हैं। तो क्यों ना हम उसी टाइम उनकी हैबिट्स को देख के सुधारने की कोशिश करें। हो सकता है बहुत सारी बातें आपके आसपास हों कि आप इस तरह से क्यों कर रहे हो, लेट इट बी। बच्चों को ये हैबिट बचपन से दिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाद में क्या होता है आप उन्हें समझाने जाते हैं तो वो शायद उस तरह से ना समझें, क्योंकि उनकी आदत बन चुकी है। अगर एक बच्चे की आदत पड़ चुकी है कि टाइम पे कभी नहीं पहुंचने की, तो आप अगर उसे डांटोगे तो वो शायद कभी मुश्किल से जाके टाइम पर पहुंच भी जाए, पर उसको लगेगा यार आज तो नींद नहीं पूरी हुई, आज जल्दी आ गए हैं। लेकिन अगर उसकी हैबिट है पंक्चुअलिटी की तो हमेशा पंक्चुअल रहेगा। अब उसे बचपन से टाइम की वैल्यू अगर आपने सिखाई है तो वो कभी अपने क्लास में, अपने ऑफिस में कभी भी लेट नहीं पहुंचेगा। तो इसी तरह जैसे हम हर चीज़ बच्चों को सिखाते हैं, तो क्यों ना हम बचपन से ही एक गिव अप ना करने का एटीट्यूड उन्हें सिखाएं कि कोई भी परिस्थिति हो जाए वो एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं होता और उसके आगे रास्ता ज़रूर होता है। ये चीज़ें हमें अपने बच्चों को बचपन से सिखाने की बहुत ज़रूरत है, और ये बहुत छोटी छोटी चीज़ों से आप सिखा सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम बच्चों के कपड़े जब लेने जाते हैं तो हम ये देखते हैं मेरे बच्चे पे क्या अच्छा लगेगा। कभी आपने अपने बच्चे से पूछा है कि उसको क्या अच्छा लगेगा? मैं जब भी शॉपिंग करने जाती हूँ तो मैं अपने बच्चे से ज़रूर पूछती हूँ कि तुम्हें कौन सी ड्रेस लेनी है, या दोनों ड्रेस दिखा के पूछती हूँ इसमें से कौन सी अच्छी है। तो उसके अंदर क्या कॉन्फिडेंस आता है कि ओके मैं अपने ड्रेसेस खुद चूज़ कर सकती हूँ। तो उससे उसके अंदर क्या हुआ, ड्रेसेस चूज़ किया तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ा, उसका कलर कोऑर्डिनेशन बढ़ा। और आप कभी कभी देखते हो बच्चे क्या करते हैं, एक ही कपड़ों को बार बार ले आने की ज़िद करते हैं, या एक ही प्रिंट को बार बार ले आने की ज़िद करते हैं, या एक ही कलर को बार बार ले आने की ज़िद करते हैं। आप लेके आइए, घर में उन्हें पहनाइए और उनको दिखाइए कि ये देखो, और फिर उनके कपड़ों को दिखाइए कि देखो आपने हर चीज़ पिंक पिंक ले आके रखा है या हर चीज़ ब्लू ब्लू ले आके रखा है, चलिए इस पर कुछ नया ट्राई करते हैं, कुछ नए कलर्स पसंद करके तो देखिए। और आप देखेंगे वो बच्चा सो जिद कर रहा था सेम कलर के कपड़े खरीदने की, वो नए कलर्स भी खरीदेगा। वो छोटा सा बच्चा ये जान जाएगा कि ओके अब मैं पसंद कर सकता हूँ, यानी मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है कि मैं अपने कपड़े खुद पसंद कर सकता हूँ। ग्रोसरी शॉपिंग, आप बच्चों से पूछिए कि वो क्या खाना चाहते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि अनहेल्दी या हेल्दी। वहाँ पर उनको आप समझा सकते हो कि क्या हेल्दी है क्या अनहेल्दी। स्टेशनरी शॉपिंग,
हर एक छोटी छोटी चीज़ जो आप बच्चों के लिए करते हो, टॉय शॉपिंग, टॉय में भी आप जब जाते हो खरीदने तो आपको लगता है कि ये वाला ले, तो उनसे पूछिए कि आप करोगे क्या इसका, आप कैसे यूज़ करोगे, आप यूज़ करना जानते हो? या आप ऐसे टॉय ले आते हो जो उनको लगता है कि ये क्या है, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, और आपको लगता है ये इनके डेवलपमेंट के लिए अच्छा है, तो आप उनके साथ बैठ के खेलिए। 2 दिन में जब उनको समझ में आएगा तो उनका माइंड उसी तरह से चलने लगेगा कि ओके ये चीज़ें मुझे जानना ज़रूरी है, ये चीज़ें जानना, और धीरे धीरे आप देखेंगे उनको अच्छा लगने लगेगा। तो ये चीज़ें जब हम करते हैं तो बच्चों का कॉन्फिडेंस इन्हांस होता है। वो कभी किसी एग्ज़ाम में अगर या किसी भी कंपटीशन में अगर पास नहीं हो पाते या फिर क्वालिफाई नहीं कर पाते तो इट्स ओके। नेक्स्ट टाइम उनको डांटने के बजाय आप ये बताइए कि तुम हारे क्यों थे, उनको ये बताइए कि कहाँ उनसे मिस्टेक हुई, क्योंकि यही चीज़ उनकी इम्प्रूवमेंट में काम आएगा। उनको ये लगेगा कि मुझे इम्प्रूव करना है, और ये उसकी हैबिट बनेगी। तो जब जब वो हारेगा, हो सकता है एक बार बहुत रोए वो कि मैं हार गया, मैं हार गई, लेकिन क्या होगा, लेकिन जब आप उसको समझाओगे कि रोने से कुछ नहीं होगा, आप अपनी मिस्टेक सही करो, आप जीत जाओगे। तो ये बचपन से उसकी हैबिट बनेगी कि नहीं नहीं मुझे तो जीतना है, मुझे तो इम्प्रूव करना है। तो जब उसकी ये हैबिट बनेगी कि बचपन से कि मुझे इम्प्रूव करना है, तो वो इम्प्रूव करने पर ध्यान देगा, ना कि रोने और चिल्लाने पर। तो हमेशा हमें बच्चों को इस तरह से ट्रीट करना चाहिए जिससे उनका एटीट्यूड डेवलप हो, वो नीचे ना जाए, वो हमेशा ऊपर आते हैं। उन्हें कभी भी क्विट करने के लिए मत कहिए, तुमसे तो नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर सकते। डोंट से दिस वर्ड, हमेशा पॉजिटिव थिंग्स कहिए। एफर्मेशन एक चीज़ होती है, जब हम कोई चीज़ कहते हैं तो वो बच्चों के दिमाग में एक बिल्डअप होता जाता है, अच्छा मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, यानी मैं नहीं कर सकता। पर लेकिन जिस दिन आप कहोगे आप कर सकते हो, आप तो करते हो, आप तो कर सकते हो, उस दिन आप देखिएगा बच्चा खुद सोचेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। जब पेरेंट्स कह देते हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा तो बच्चों को अंदर बहुत दुख होता है और वो सोचते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि तुम कर सकते हो, तो फिर देखिए चेंज। उसी के साथ साथ हमें हमेशा ये भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे हम बहुत सारी नेगेटिव अननेसेसरी बातें बच्चों के सामने करते हैं, उससे क्या होता है वो भी उसी में इंडल्ज हो जाते हैं। आप बच्चों से एक्सपेक्ट करते हो कि वो हमेशा पढ़ाई लिखाई की बातें करें या नॉलेज वाली बातें करें, लेकिन आप उनके सामने बैठ के गॉसिप कर रहे हो, या आपने किसी से फ़ोन पर बैठ के उनके सामने गॉसिप करना है। तो जब आप गॉसिप कर रहे हो तो बच्चा भी तो गॉसिप ही सीखेगा ना। तो आप जब उनसे कुछ ऐसी बातें करोगे जो उनको इंटरेस्ट लगेगी, या उनसे आप बोलोगे तो मुझे ये ढूंढ के बताओ, तो उनके अंदर ये डेवलप होगा कि मुझे नई चीज़ें खोजने का एटीट्यूड, मुझे नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने का एटीट्यूड। उनका इंटरेस्ट देखिए, उस इंटरेस्ट को इन्हांस करिए ताकि वो अपने इंटरेस्ट की तरफ जाए, ना कि अननेसेसरी गॉसिप की तरफ। देखिए उनका इंटरेस्ट कहाँ है, हो सकता है किसी गेम में हो, किसी कोई अदर टॉपिक्स में हो, जिस टॉपिक में भी, लेट देम एन्जॉय दैट थिंग। उसमें उनकी नॉलेज बढ़ाइए ताकि वो एक चीज़ के पीछे ऐसा जाएं कि फिर उनको ये लगे कि हाँ मैं इस फील्ड में आगे जा सकता हूँ। हर चीज़ का टेस्ट दीजिए उनको, हर एक चीज़ का, नई चीज़ों का। आपको लगता है ये भी बच्चे को करना है, ले जाइए, ये भी करना है, पर टेस्ट दीजिए। फेवरेट क्या है वो उन्हें चुनने दीजिए। अगर उनको टेस्ट नहीं आ रहा तो लेट इट बी, छोड़ दीजिए। तो इससे क्या होगा कि जब उनको पता चल जाएगा हाँ मेरा इंटरेस्ट यहाँ पे, तो आपको भी कल को दिक्कत नहीं होगी, वो अपने आप उसमें वे ढूंढते चले जाएंगे। उनसे उसी की बातें कीजिए ना। तो उनके अंदर जो ये सारी चीज़ें हम करते हैं, तो बच्चों के अंदर हमेशा एक पॉजिटिविटी रहती है, वो हमेशा कुछ करने का एटीट्यूड रखते हैं। उनको लगता है कि आगे और जाना चाहिए, ना कि गिव अप करने का। गिव अप वर्ड तो हमें यूज़ ही नहीं करना चाहिए। नेवर से आई क्विट। जब आप कहते हो आई क्विट, तो हम अच्छे वर्ड नहीं ग्रैस्प करते जल्दी, लेकिन गलत वर्ड हमारे दिमाग में बहुत जल्दी घर कर लेते हैं। तो बच्चे क्या सोचते हैं, आई क्विट, चलो आई क्विट मम्मा, मेरे से तो नहीं होगा। ये वर्ड कहना ही नहीं है। तो जब हम ये सारी आदतें बच्चों के अंदर शुरू से डालते रहते हैं, तो हमें आगे जाके एक ऐसी पर्सनालिटी मिलती है जो कि स्ट्रॉन्ग है, जो कि अपनी चीज़ों को कहना और उनको समझाना और उनको प्रूफ करना जानती है, और कभी भी गिव अप नहीं करती, अपने रास्ते खुद ढूंढती। उनको बताइए, अगर उनका कोई खिलौना टूट जाता है, याद है बचपन में हम मिट्टी के खिलौने बनाते थे, और मिट्टी के खिलौने अगर टूट जाते थे तो हमें फिर पानी डाल के फिर गीला करके फिर बनाते थे। पर आज का क्या मॉडर्न ज़माना है, क्लेस आते हैं, स्लाइम्स आते हैं और कई चीज़ें आती हैं, जिन्हें बच्चे शायद एक टाइम यूज़ करके फिर मिक्सअप करके फेंक देते हैं।
फिर आप नए क्लेस लाते हैं, फिर आप नई चीज़ें लाते हैं, फिर बच्चे नए बनाते हैं। फिर तो क्या होता है, जब उनके पास किसी दिन नहीं है तो वो सिद्ध करने लगते हैं, नहीं मुझे तो वही चाहिए। तो वहाँ पर बच्चों को ऑप्शन बताने की ज़रूरत है कि देखो इसका ऑप्शन ये भी हो सकता है, आप कुछ और भी कर सकते हो, आप इस क्ले को रीयूज़ भी कर सकते हो। किस तरह से आप उसे सॉफ्ट करके वापस यूज़ करने के बहुत सारे टेक्निक यूट्यूब पे हैं, आप यूज़ कर सकते हो। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ क्ले। आप पेपर्स को कैसे रिसाइकल, मतलब कोई भी ऐसी टॉय जो है या टूट गई है जिसकी वो जिद कर रहे हैं, उनको बताइए कि ऑप्शंस बहुत सारे हैं। तो उनकी हैबिट पड़ेगी अपने ऑप्शंस काउंट करने की। लेकिन अगर आपने उनको बस यही सिखा दिया है कि नहीं यही चाहिए और इसी से काम होता है, इसके बिना तो काम नहीं हो सकता भाई, तो वो उन्हीं को वही चीज़ चाहिए और फिर वो उसी चीज़ की तरह उनकी हैबिट बन जाती है। उनको लाइफ में ये होता है कि यही चीज़ चाहिए, अगर ये नहीं मिली तो फिर तो लाइफ एंड है। हमें अपने बच्चों को हमेशा सिखाना चाहिए कि हम कैसे नए नए ऑप्शन के साथ भी वर्क कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो हमें चाहिए वो हमेशा अवेलेबल रहे, हो सकता है कभी ना रहे, तो कभी नहीं है तो भी हम अपना काम कर सकते हैं। हमें उन्हें ये ज़रूर सिखाना चाहिए कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। हाँ, हो सकता है कि आपने का कोई मेजर चीज़ फेल हो जाए और आप उसकी जगह कोई छोटी चीज़ लगाएं तो वो कम काम करे, पर काम तो होगा ना, ऐसा तो नहीं आपका काम रुक जाएगा। तो हमें अपने बच्चों को हमेशा ये सिखाना चाहिए कि हम उनको कैसे आगे बढ़ना है, ना कि ये कि हम उनकी हमेशा उनके लिए रास्ता तैयार रखें। आगे बढ़ने दीजिए, क्या होगा, गिरेंगे लेकिन दौड़ना तो सीखेंगे। लेकिन अगर उनको चोट ही नहीं लगेगी तो वो चलना भी नहीं सीखेंगे ढंग से। दौड़ने दीजिए, चोट लगने दीजिए, फिर दौड़ेंगे उठ के। और अगर आपको लगता है कि अब तो मेरा बच्चा बड़ा हो गया और अब तो इम्प्रूवमेंट की कोई गुंजाइश नहीं, तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। किसी भी एज में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है, बस आपको रास्ता ढूंढना है। कम्युनिकेशन करना ज़रूरी होता है। आपका बच्चा अगर बड़ा है और आपको लगता है कि आप उसमें इम्प्रूव नहीं कर सकते, तो हैव अ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है कहाँ पर? क्योंकि अगर आप बातें नहीं करोगे और अपने मन में एक आपने बना लिया कि नहीं ये तो ऐसा ही है और ऐसा ही करता रहेगा, तो उसने भी अपने मन में बना रखा है कि मेरे फादर मदर तो ऐसे ही हैं और यही करते रहेंगे। लेट हैव अ टॉक। कोई भी रास्ता कभी मिल सकता है, बस कोशिश करना चाहिए। बड़े बच्चों के साथ सबसे अच्छी बात क्या होती है, वे बहुत समझदार होते हैं। उनको बस रास्ता दिखाने की ज़रूरत है। एक बार उन्होंने रास्ता देख लिया तो वो ज़रूर उस पर चलेंगे। तो बचपन प्यारा होता है, सबसे प्यारी स्टेज होती है, उसको और प्यारा बनाइए ताकि वो थ्रू आउट हमारी लाइफ में काम आए। और ये पॉजिटिव एटीट्यूड नेवर गिव अप का एटीट्यूड हमेशा अपने बच्चों के साथ रखिए। और इसी के साथ अपनी दिवाली, अपने त्यौहार, आने वाले त्यौहार खूब खुशियों से मनाइए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस। नमस्कार।